दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल को और दबाएं इस घंटी को नए वीडियो के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजलाल। आप देख रहे हो गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल। हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। चलिए पढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे राजस्थान के साहित्य की और हमने 3 पार्ट के अंतर्गत कम से कम 60 जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनके लेखकों की और उन बुक्स की हमने बात कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर या फिर नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप वो वीडियो प्राप्त कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। जो पहली बुक है वो है राजवल्लभ, या इसको बोलते हैं राजवल्लभ मंडन। तो इसका राजवल्लभ मंडन है। तो इसका जो लेखक है वो है महाराणा कुंभा के टाइम का इनका जो मुख्य शिल्पी था उनका नाम था मंडन। तो इन्हीं के द्वारा ये ग्रंथ ये लिखा गया था। 15वीं शताब्दी के आसपास इसकी रचना की गई थी। स्थापत्य कला को समझने के लिए सबसे ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 14 अध्याय हैं और इस ग्रंथ में क्या क्या है वो है नगर की जानकारी, ग्राम, दुर्ग, राजप्रसाद, मंदिर, बाजार आदि के निर्माण की पद्धति पर ये प्रकाश डालता है, यानी ये निर्माण पद्धति के ऊपर प्रकाश डालता है। उसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ मंडन के कुछ और भी ग्रंथ हैं जो महाराणा कुंभा के टाइम लिखे गए थे। उनका नाम है रूप मंडन। इसमें क्या क्या है दोस्तों, इसमें जो मूर्तिकला को बताया गया है, मूर्तिकला के बारे में बताया गया है, मूर्तिकला विषय के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। उसके अलावा मंडन का दूसरा जो ग्रंथ है वो है वास्तु मंडन। इसमें वास्तु के बारे में जानकारी दी है। नाम से आपको मालूम हो रहा है वास्तु के बारे में जानकारी, वास्तु मंडन। उसके बाद में जो इसके तीसरा ग्रंथ है इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रसाद मंडन। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें जो देवालय का निर्माण है, जो मंदिर देवरे उनका निर्माण है, उनके बारे में इनके बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए यहाँ पर राजवल्लभ के बारे में ये जानकारी समाप्त होती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट हम लेंगे वो है राज विनोद। राज विनोद के लेखक हैं सदाशिव भट्ट। हमने दोस्तों 3 वीडियो में बात कर ली है। जो महत्वपूर्ण किताबें थी उनकी भी बात कर ली है और ये भी अभी भी महत्वपूर्ण किताबें चल रही है। उसके बाद में जो आधुनिक काल के जो लेखक आएंगे उनको लूँगा, उनमें भी कम से कम 4-5 वीडियो बन जाएंगे। तो मैं एक भी बुक छोड़ना नहीं चाहता ताकि आपके एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन हैं, आप अच्छे नंबर आए आपके। चलिए, उसके जो लेखक हैं सदाशिव भट्ट हैं। इसमें जो किसके बारे में बताया गया है, इसमें जो बीकानेर के राजा हुए हैं महाराजा कल्याणमल की आज्ञा से लिखी थी। तो ये बुक लिखी थी, ये कम से कम बताती है वो है बताती है बीकानेर के इतिहास के बारे में बताती है। और बीकानेर के अंतर्गत वहाँ पर राजा हुए थे एक कल्याणमल, तो उन्हीं के आदेश पर ये बुक लिखी गई थी। चलिए, उसके बाद में बात कर लेते हैं महाराजा कल्याणमल का जो शासनकाल था वो 1542 से 74 के आसपास था। आप चाहो तो मेरे मारवाड़ का इतिहास नामक वीडियो सेक्शन में जाकर आप वो प्राप्त कर सकते हो। मैंने दोस्तों इतिहास लगभग पूरा कवर करा दिया है। अगर आपने अभी तक वो इतिहास का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हो दोस्तों। उसके बाद में बात कर लेते हैं जो राज रत्नाकर है, उसके भी जो लेखक हैं वो हैं सदाशिव नागर। इन्होंने क्या बताया था इस बुक में, इन्होंने जो महाराणा राज सिंह हुए थे उनके समय की इसमें जानकारी है। तो महाराणा राज सिंह के बारे में इसमें जानकारी है और उनका शासनकाल रहा था 1652 से 1680 के बीच में। चलिए, उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं, एक बुक आती है राजप्रकाश। राजप्रकाश के लेखक की बात कर लेते हैं। इसका लेखक है वो है किशोरदास। ये बुक किसके बारे में लिखी गई है ये बात जान लेते हैं। इस बुक में ये बताया गया है जो मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति है वो राम के जो ज्येष्ठ पुत्र थे लव से बताई गई है। तो एक इसमें जो इंपॉर्टेंट जानकारी निकल कर आती है, अपने को पता है कि मेवाड़ के इतिहास से संबंधित ये बुक है। तो इस बुक में क्या होगा, जो वो उत्पत्ति है वो है राम के ज्येष्ठ पुत्र लव से ये बताता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट बुक निकल कर सामने आती है वो है राजरूपक। और राजरूपक की अपन बात कर लेते हैं। इसका जो कवि था वो था वीरभाण, कवि वीरभाण, इस नाम से इसको जानते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये है जोधपुर, जो नरेश है अभय सिंह के आदेश पर ये लिखी गई बुक थी और ये डिंगल भाषा में लिखी गई थी। तो ये किसके जोधपुर के इतिहास के बारे में से संबंधित ये बुक है और अभय सिंह वहाँ का शासक हुआ था एक, उसके आदेश पर ये बुक लिखी गई थी और डिंगल भाषा में ये लिखी गई है। तो हम कुछ जो बुक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनका जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है वो साथ के साथ लेते चल रहे हैं ताकि
हमारे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट बुक है वो है राजविलास। तो राजविलास जो बुक है उसके जो लेखक हैं वो है मांझी। ये इसके जो बैकग्राउंड वाले क्वेश्चन है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राजविलास इतनी है नहीं, लेकिन मैं जो आज बुक आप ध्यान कर रहे होंगे कि मैंने जो स्टार्टिंग लिया है राज से संबंधित लिया है, तो इसलिए ये बुक राज से 2 बुक आई है मेरे साथ, राज तरंगिणी, ये इंपॉर्टेंट बुक है। तो इनके जो लेखक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप ये राज तरंगिणी वाले लेखक जो कलहण हुए हैं इनके बारे में आप बिल्कुल जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो आप याद रखोगे, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो आप इस चीज़ का वो बिल्कुल आप दिमाग में इस चीज़ को ध्यान रखोगे। तो चलिए, राजविलास और मांझी लेखक हैं और राज तरंगिणी के लेखक हैं कलहण। उसके बाद में दोस्तों 2 बुक आती है आईने अकबरी, अकबरनामा। ये मैंने आपको जो बुक है जो पार्ट आए थे उसमें भी मैंने बताया था, जो मोहम्मद नैन्सी की बुक थी उसकी तुलना मैंने अकबरनामा से भी की थी और आईने अकबरी से भी की थी। तो चलिए, इन दोनों के जो लेखक हैं वो दोनों के लेखक एक ही हैं और उस लेखक का नाम है अबुल फजल। चलिए दोस्तों, अबुल फजल की हम बात कर लेते हैं। अबुल फजल को जो अकबर के जो नवरत्नों में से एक थे। चलिए, ये नवरत्नों में से एक थे और इनका जो निवास स्थान था यानी इनका जो जन्म था ये नागौर के थे साहब। तो ये याद रखना, ये नागौर के थे और अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक थे। इनके पिता का नाम था शेख मुबारक। तो ये बेसिक सी जानकारी थी जो अबुल फजल के बारे में मैंने आपको दे दी। चलिए, ये दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छा लगेगा, आप यहीं इसको याद कर लेना। आईने अकबरी, अकबरनामा, और यानी इनकी खासियत ये है कि जो तीनों बुक हैं और इनका जो नाम है वो ऐसे ही स्टार्ट है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना। उसके बाद में जो अगली बुक जो सामने निकल कर आती है वो है प्रबंध चिंतामणि। बहुत अच्छी बुक है दोस्तों और इसका जो लेखक है वो है मेरुतुंग। चलिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये मेरुतुंग बुक है, ये पृथ्वीराज के शासन प्रबंधन की जानकारी देता है। तो ये पृथ्वीराज जो चौहान हुए थे उनके शासन प्रबंधन की इसमें जानकारी मिलती है। चलिए, उसके बाद में जो नेक्स्ट बुक वो पढ़ लेते हैं, ललित विग्रहराज। ये बुक लिखी गई थी एग्जाम में 100%। जो मैं बुक पढ़ा रहा हूँ दोस्तों एग्जाम में, अभी तक तो वही पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आई हुई है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे वो आरएस में आए चाहे कोई और एग्जाम में कंपटीशन में आए। तो इसके जो लेखक हैं ललित विग्रहराज के वो हैं सोमदेव। चलिए, उसके बाद में जो बात कर लेते हैं, जो नेक्स्ट बुक है वो है किरातार्जुनीयम। इस बुक का उल्लेख एक जगह आया था दोस्तों। इस बुक का उल्लेख कहाँ आया था अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अजमेर का इतिहास पढ़ाया था और उसमें 12वीं की पुस्तक जो किरातार्जुनीयम से लिया गया वो हरिकेली नाटक, वो मैंने आपको पढ़ाया था। जो विग्रहराज चतुर्थ मैंने आपको पढ़ाया था। तो आपको अगर याद आ गया हो तो इसके लेखक का नाम हो गया भारवी। ऐसे चीजें याद रहती है दोस्तों। जब मैंने इतिहास पढ़ा दिया, इतिहास में कम से कम मैंने 50-60 बुकें ली थी उस टाइम, और अगर आपने वहीं याद कर ली तो यहाँ पर आपकी दिक्कत नहीं आएगी। अगर वहाँ पर आपने याद नहीं की या फिर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए आप जब मेरा इतिहास का चैप्टर पढ़ोगे तब आपकी रिविजन हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो इतिहास का चैप्टर है उसमें भी आप उसको भी देखोगे और नीचे जाके कमेंट करोगे आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों, उसके बाद में जो बात कर लेते हैं, कर्नल जेम्स टॉड हुए थे, उनकी जो 2 बुक्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक तो इनकी बुक्स थी एनाल्स, हिंदी में लिख देता हूं, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये बेसिकली दोस्तों इंग्लैंड के थे और यहाँ पर जो पॉलिटिकल एजेंट बनकर यहाँ पर आए थे। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, राजपूतों के इतिहास का, इसमें राजपूतों के इतिहास का विश्वकोश इस बुक को बोलते हैं। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, राजपूतों के इतिहास का विश्वकोश बोलते हैं। उसके बाद में जो इन्होंने एक बुक और लिखी थी, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवल्स
इन वेस्टर्न इंडिया। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। टोड ने भ्रमण करते हुए व्यक्तिगत अनुभव के साथ जो जिंदगी गुजारी थी उनके बारे में इस बुक में लिखा गया है। जो राजपूती जो परंपरा थी, जो अंधविश्वास थे, जो आदिवासियों के जीवन था, वो मंदिरों का, मूर्तियों का जो इतिहास है, सब इस ट्रेवल्स एंड इन वेस्टर्न इंडिया इस बुक में संजोया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो राजस्थान की साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों का चैप्टर है यहाँ पर समाप्त होता है। जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें जो नेक्स्ट ग्रंथ की लेखकों की साहित्यकारों की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो नीचे जाके कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो सहपाठी हैं उनको भी बोलिए ताकि इस चैनल का फायदा सब लोग उठा सकें। ये चैनल बिल्कुल दोस्तों फ्री है और इसका जो सब्सक्राइब करने का बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा दोस्तों, ये आपके लिए खोला गया है। मेरी मेहनत तभी लंगर लाएगी जब सबके पास ये मैसेज पहुंचेगा और सब इससे जुड़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, राम राम सा।